हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उसमें जीके पूछा जाता है तो जीके पढ़ने का दो ही तरीका होता है, केवल दो तरीका। एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या हुआ? हार्ड वर्क का मतलब क्या हुआ कि आप लूसेंट बुक उठा लें, शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन पढ़ते रहें और आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सवाल पूछा जाता है, कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है। सबसे स्मार्ट तरीका ये है जीके पढ़ने का कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें। प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस पैटर्न का सवाल पूछा जा रहा है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सभी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल है, घटना चक्र बुक से लाए हुए हैं आपके लिए। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग काम की बात करते हैं। अगर हम लोग सल्तनत काल के शुरुआत की बात करें तो गुलाम वंश के आने के यानी कि 1206 के बाद और लोदी वंश के समाप्ति यानी 1556, इन दोनों के बीच के काल को ही कहते हैं सल्तनत काल। और सल्तनत जो है, सल्तनत काल की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। आपको पता होगा मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी त्रैन का प्रथम युद्ध हार करके दूसरा युद्ध जीत करके भारत में अपना प्रभाव जमाया, लेकिन वो राज नहीं किया बल्कि अपने गुलाम को यहाँ पर राज करने के लिए छोड़ दिया। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था वो शासक बना और अपनी राजधानी उसने लाहौर बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर कब बैठा? याद रखिएगा 1206 में। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो याद रखिएगा लाहौर में। और ये जो था पहला तुर्क शासक था। भारत में पहला तुर्क शासक कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। और इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। किनको लाख बख्श कहा जाता है? याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ काम भी किया था, हालांकि इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इनके मुख्य काम हुए अजमेर में, दिल्ली में मस्जिद बनाया था। अजमेर में जो मस्जिद बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था उसके जगह पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। दिल्ली में भी इन्होंने मस्जिद बनाया था। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये मस्जिद का नाम है, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली में भी उसने मस्जिद बनाया था और उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। और दूसरा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में याद रहना चाहिए, इसको बनाना शुरू किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कौन किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और जब ये टूट गया था आंधी तूफान के कारण, फिर से इसको किन्होंने पुनर्निर्माण किया? तो उसमें फिरोज शाह तुगलक। तीन नाम आता है, तीनों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। आपको तीन इसका उत्तर बनता है। फिर से कुतुब मीनार किन्होंने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरू किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश ने। पुनर्निर्माण कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो बनाया था उसके दरवाज़े को क्या कहा जाता है? इलाही दरवाज़ा। इसके दरवाजे को क्या कहा जाता था? इलाही दरवाज़ा। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। पूरे यूनिवर्सिटी को, पुस्तकालय को पूरे आग के हवाले ख़त्म कर दिया। तो ऐसा था कि बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया, ख़त्म कर दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। तो चूँकि लाहौर थी इसकी राजधानी, तो इसलिए इसको दफनाया कहाँ गया? लाहौर में ही इसे दफना दिया गया। तो 1210 में
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को बनाया गया शासक, सम्राट बनाया गया, सुल्तान बनाया गया आराम शाह को। लेकिन इसकी हत्या करके किसको कौन बन गया, तो इल्तुतमिश बन गया। तो ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ था कि इल्तुतमिश कैवे नंबर के सुल्तान था, तो 1 और आराम शाह 2 और इल्तुतमिश तीसरे नंबर के थे। तो याद रखिएगा, बीच में आराम शाह भी आए थे, वो आराम से चले भी गए। 2210 में आए थे, 2210 में चले गए। इल्तुतमिश जब आया तो इसका शासनकाल जो है 1211 से 1236 तक रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली अपनी राजधानी बनाया। इसलिए कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश। इन्होंने एकता प्रणाली को जन्म दिया, ई से इल्तुतमिश और ई से एकता प्रणाली। इसके समय में ऐसा था, मंगोल सरदार चंगेज़ खान जो है वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया हुआ था, भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। 1220-21 का बात है ये। लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी का कोई सहायता इल्तुतमिश ने नहीं किया। इसके वजह से ये जो मंगोल सरदार चंगेज़ खान जो है वो वापस लौट गया। तो ये भारत पर आक्रमण का जो है वो टल गया, नहीं तो वो मंगोल का आक्रमण मंडरा रहा था भारत पर। ये सब सवाल पूछा जाता है साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1236 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, इल्तुतमिश की, तो 1236 में इनकी पुत्री रजिया सुल्तान बनती है शासिका। 1236 से 1240 भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को ही कहा जाता है, जिन्होंने कि मात्र 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। फिर इनकी भी हत्या करवा दी जाती है, इनकी भी हत्या करवा दी जाती है। इल्तुतमिश ने चिहलगानी की स्थापना करी थी। चिहलगानी का मतलब 40 तुर्की सरदारों का दल, 40 तुर्की सरदारों का दल इल्तुतमिश ने ही इसको स्थापित किया था कि सम्राट जो सुल्तान हुआ करता था उसके व्यवहार में, उसके विचार में, उनके कामों में वो सहायता करा करता था, कोई भी निर्णय डिसीजन लेने में। वही 40 तुर्की सरदारों का जो दल था चिहलगानी, उसका बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव देखने को मिलता था। तो इल्तुतमिश ने ही इसको शुरू किया था। तो ऐसा हुआ, रजिया सुल्तान एक महिला होकर के शासन कर रही थी, तो इसको मरवा दिया गया, खेल ख़त्म हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश ने जो चिहलगानी बनाया था उसी का एक सदस्य था बलबन। कौन था, बलबन। तो बलबन ने क्या किया कि नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठा दिया। बलबन ने किसको बैठा दिया गया, नासिरुद्दीन महमूद को। याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सीकर जीवन यापन करता था, टोपी सीकर के अपना जीवन यापन करता था। और चूँकि नासिरुद्दीन महमूद को बनाया तो था बलबन ने ही, इसलिए बलबन को इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में रखा था। बलबन को उलुग खां की उपाधि दे रखी थी, किन्होंने, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दे रखा था। बलबन ने क्या किया, अपनी बहन की शादी जो है इन्हीं नासिरुद्दीन महमूद के साथ में कर दिया। और चूँकि नासिरुद्दीन महमूद को कोई पुत्र था नहीं, इसलिए इसके बाद बलबन ही जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना। कब, 1266 में। 1266 से 87 में बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। तो जैसे ही बना, इसको पता था बलबन को कि चिहलगानी का प्रभाव बढ़ने वाला है, क्योंकि ये खुद चिहलगानी का सदस्य था। तो इन्होंने आने के साथ में चिहलगानी का अंत कर दिया, जिसको शुरुआत किन्होंने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसको शुरुआत किया और इसको बंद किन्होंने किया, तो गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन के बारे में याद रखिएगा कि बलबन ने जो है सिजदा पायबोस प्रथा का
शुभारंभ इन्होंने ही किया था। सिजदा प्रथा, पायबोस प्रथा, ये सब जो है प्रथा बलबन ने ही इसको चालू किया था। और नवरोज़ त्यौहार जो होता है, फारसी त्यौहार है नवरोज़ त्यौहार, इसको भी लागू बलबन ने ही किया था। बलबन के टाइम में कुछ फारसी कवि भी रहते थे, जैसे अमीर खुसरो हो गए और अमीर हसन हो गए। अमीर खुसरो, अमीर हसन, ये जो थे फारसी कवि थे जो कि बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 में होता है और इनकी मृत्यु 1325 में होता है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो को। इन्होंने टोटल 8 शासकों के राज्य को इन्होंने देखा था अमीर खुसरो ने। आप कह सकते हैं कि बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के शासकों का इन्होंने राज्य देखा था। बलबन के मृत्यु के बाद जो है आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी भी जो है एक तुर्की ही रहता है। खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 तक शासन करता है। अगर हम लोग खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। फ़िलहाल इसको फिरोज को नहीं देखें, बस इतना याद रखें जलालुद्दीन खिलजी। इसको मार करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सम्राट बन गया। ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? भतीजा भी था और दामाद भी था, जैसा कि मुस्लिम धर्म में होता है। चचेरे भाई से भी शादी हो सकती है, अपना भाई नहीं हो तो। अलाउद्दीन खिलजी का अन्य नाम भी था, अली था और गुरशास्प था। अली भी था, गुरशास्प भी था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रभाव को बढ़ाया था। कैसे? तो अस्थायी सेना रख करके, उनको नकद वेतन दे करके, घोड़ा का चिन्हित करने के लिए उनको दागा जाने लगा। सैनिकों को पहचानने के लिए, घुसपैठिया रोकने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखा जाने लगा। ये सब चीज़ जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद को दूसरा सिकंदर कहता था, यानी सिकंदर ए सानी कहता था ये खुद को। और इसका एक जो था इसका जो सबसे विश्वसनीय सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है दक्षिण में लगभग पांड्य की राजधानी मदुरै तक पहुंच गया था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अमीर खुसरो का जन्म यूपी में ही हुआ था, जिन्होंने कि बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के शासकों के सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा था। आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश की यदि हम लोग बात करें तो 1320 में इनका जो मृत्यु हो जाता है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लास्ट में एक और आते हैं, वो भी बढ़िया से नहीं संभाल पाते हैं और फिर आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन किया हुआ रहता है इन सल्तनत कालीन में। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा शासन तुगलक वंश का ही रहता है। 1320 से 1414 तक काफ़ी ज़्यादा हो गया। तुगलक वंश की स्थापना किन्होंने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर उसके बाद कौन शासक बना था? मोहम्मद बिन तुगलक। और लास्ट में एक बना था फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना किन्होंने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है अव्यवहारिक राजनेता माना जाता था। अव्यवहारिक राजनेता इसलिए माना जाता था कि दिल्ली सल्तनत में राजधानी हमेशा दिल्ली ही रही थी, लेकिन इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से वो चलाया देवगिरी। महाराष्ट्र में जो देवगिरी था उसका नाम इन्होंने दौलताबाद रख करके अपना राजधानी ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ देवगिरी में। दूसरा काम गलती इन्होंने किया क्या? मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने की इन्होंने योजना बनाई। मंगोल सरदार जिससे अच्छे अच्छे सेना डरते थे, अच्छे अच्छे शासक डरते थे, उस पर कब्जा करने की इन्होंने योजना बनाई। तीसरा क्या था? प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा का मतलब चमड़े की प्रतीक मुद्रा, चमड़े की प्रतीक मुद्रा का शुभारंभ इन्होंने किया। तो इसी वजह से जो है इनको अव्यवहारिक राजनेता माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मनियरों का
राजकुमार। लेकिन कुछ अच्छे भी इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया था। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया था। और ये ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्ति थे जो कि होली में भी भाग लिया करते थे, होली में भी शामिल हुआ करते थे। तो लेकिन व्यवहारिक तो हुए नहीं, और भी बहुत सारे बातें हैं जिसकी वजह से व्यवहारिक वो नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आया फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने क्या किया, भारत में सबसे पहले जजिया कर तो लगाया था मोहम्मद गोरी ने, लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। किन्होंने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है हिंदुओं को जिम्मी बोलता था। फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को क्या बोलता था, जिम्मी बोलता था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगर बसाया था। याद रखिएगा, तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा जो नगर बसाने का कार्य किया था, कभी भी ऑप्शन में आए, सवाल आए तो बस फिरोज शाह तुगलक मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 300 नवीन नगर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, इब्न बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो जब 1333 में इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में के दरबार में, तो इसको जो है राजदूत बना करके भेजा था चीन। तो अब वो जब लौटा तो अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा था रहला नामक पुस्तक में। किस पुस्तक में, रहला नामक पुस्तक में। किन्होंने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अब अगला है सैयद वंश। सैयद वंश बहुत छोटा सा शासन रहा इसका, 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक सैयद वंश का प्रभाव रहा। इसमें एक शासक हुआ खिज्र खां। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना करी थी। इनके समय में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नहीं, इसलिए इसमें कोई सवाल यहाँ से नहीं बनता है। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश जो है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य, अभी तक जो था सारा का सारा तुर्क राज्य था, लेकिन ये जो था अफगान राज्य था। बाहर दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य लोधी वंश का ही था। लोधी का जो शासन कर रहा है वो 1451 से लेकर के 1526 तक, 1526 यानी कि पानीपत के प्रथम लड़ाई के साथ लोधी वंश का ख़त्म हो जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासन ख़त्म हो जाता है। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी कौन था, इसी लोधी वंश के संस्थापक थे। दूसरा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन था, तो आगरा शहर को इन्होंने बसाया था 1504 ईस्वी में, और जो कि सब जगह राजधानी हुआ करता था दिल्ली। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी लेकर चला गया देवगिरी, उसको फिर देवगिरी से सिकंदर लोधी ने लेकर चलाया आगरा। आगरा जब ले आया तो उसके बाद मुग़ल वंश में भी मुग़ल वंश में भी राजधानी आगरा ही रहा था, जिसको कि शाहजहाँ ने फिर से ले आया था दिल्ली। और आपको पता होगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत से संबंधित इतने ही सवाल हैं, और यदि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने का पूरा चांस बनता ही बनता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार साथियों हम लोग फटाफट से रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट हो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में तुर्की शासक पहला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इन्होंने शासन अपना आरंभ किया था। 1206 से 1210 ईस्वी तक ये रहा था। ये जो था, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तब लाहौर में इसका सबसे पहले राज्याभिषेक किया गया, तो लाहौर को ही उन्होंने राजधानी बनाई। लाख बख्श इनको कहा गया, कि इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों मस्जिद हैं, ये दोनों बनाया था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा इस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके बनाया गया था। और दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, इसका जो दरवाज़ा था उसी के दरवाजे को कहते हैं हम लोग इलाही दरवाज़ा। और साथ ही साथ कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार किन्होंने निर्माण शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसको कौन पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसको टूटने के बाद पुनर्निर्माण किन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अपने आप में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया। बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, माफ़ करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था।
उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। कैसे? तो चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरा, गिरा बस चलते बन गया। तो इसकी राजधानी थी लाहौर, इसको भी दफना कहाँ दिया गया? लाहौर में। इसके बाद आराम शाह आया, आराम शाह आया, आराम से चला भी गया। 1210 में आया, 1211 में चला गया, खेल खत्म हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहता है। यही जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया था। इन्होंने एकता प्रणाली को शुरुआत किया था और साथ ही साथ भारत पर मंगोल सरदार चंगेज़ खान के आक्रमण का प्रभाव उस समय देखा जा सकता था। लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी भारत आया था, लेकिन इसकी मदद इल्तुतमिश ने नहीं किया। नहीं करने की वजह से जलालुद्दीन मंगबरनी भी चला गया और इसके पीछे पीछे चंगेज़ खान भी चला गया और भारत पर मंगोलों का आक्रमण से हमारा भारत बच गया। उसके बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो बन गए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 टोटल 4 साल तक इन्होंने शासन किया था, फिर इसकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने एक संगठन का निर्माण किया था 40 तुर्की सरदारों के दल, जिसको कि चहलगानी कहा जाता था। चहलगानी का ही एक सदस्य था बलबन। बलबन ने देखा कि क्यों ना रजिया सुल्तान की हत्या करके नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया जाए। नासिरुद्दीन महमूद बड़ा भोला भाला इंसान था, ये टोपी सीकर के जीवन यापन करता था। तो बलबन ने क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद के साथ में अपनी बहन की शादी करवा दिया और बाद में चल करके नासिरुद्दीन महमूद ने भी बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया और इसी नासिरुद्दीन महमूद ने इसको उलुग खां की भी उपाधि दी। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद को कोई पुत्र हुआ नहीं। पुत्र नहीं होने के कारण बलबन ही जो है वो गद्दी पर जाके बैठ गया। गद्दी पर जब बैठा तो इन्होंने गयासुद्दीन बलबन के नाम से, बलबन नहीं गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये राजगद्दी पर बैठा। इन्होंने शासन जो किया था 1266 से 1287 तक में किया था। और चूँकि ये खुद चहलगानी का सदस्य था, इसलिए सोचा कि चहलगानी अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो हमारे कार्य करने में ये बाधा डालेगा, इसलिए सबसे पहले इन्होंने चहलगानी को ही अंत कर दिया, जिसको कि इल्तुतमिश ने स्थापना किया था। आगे अगर देखें यहाँ से तो सिजदा पायबोस प्रथा, ये इन दोनों सिजदा पायबोस प्रथा को शुरुआत जो है वो बलबन ने ही किया था। एक नवरोज त्योहार होता था फारसी का, वो भी बलबन ने ही किया था। बलबन के समय में फारसी कवि विवाह करते थे अमीर खुसरो, अमीर हसन। अमीर खुसरो का जन्म जो है यूपी में ही हुआ था। अमीर खुसरो ने टोटल 8 शासकों के शासन देखा था। 1325 में इनका जन्म होता है, माफ़ करिएगा 1253 में इनका जन्म होता है और 1253 में इनका जन्म होता है। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अमीर खुसरो को ही तोती ए हिंद कहा जाता है, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का स्थापना होता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक ये शासन करता है। खिलजी जो है वो भी तुर्की ही था और इसके संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। छोटा सा नाम याद रखें, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था, दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी को मार करके 1296 में राजगद्दी पर बैठ गया। इसी अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम था अली गुरसास पीर, जो था अलाउद्दीन खिलजी के ही बचपन का नाम था। साथ ही साथ इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर ए सानी भी कहा था। इन्होंने अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अस्थायी सेना रखने लगा, उसको नकद वेतन देने लगा, घोड़ा जो है चिन्हित करने लगा, सैनिकों का हुलिया लिखा जाने लगा। ये सभी ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं रहा, ये दक्षिण भारत की तरफ भी बढ़ा। दक्षिण भारत की विजय अभियान जो है मलिक काफूर के हाथों में सौंप दिया, जो कि मदुरै, जो कि तमिलनाडु में, वहाँ तक चला आया था मलिक काफूर। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि तुगलक वंश की, तो जब अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन यहाँ देख लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी फिर फिरोज़ खिलजी। उसके बाद जो है 1316 में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर स्थिति खराब हो जाता है। फिर 1320 ईस्वी में तख्ता पलट हो जाता है और फिर तुगलक वंश शासन में आ जाता है। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था पूरे दिल्ली सल्तनत में 1320 से 1414 में। इसकी स्थापना किन्होंने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। दूसरा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अव्यवहारिक राजनेता इनको माना जाता है। ये राजधानी परिवर्तन कर लिया था, दिल्ली से देवगिरी लेकर चला आया। मंगोल क्षेत्र जो था उस पर अधिकार करने का ये सोचने लगा। प्रतीक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया। प्रतीक मुद्रा का मतलब चमड़े का प्रतीक मुद्रा।
चमड़े का प्रतीक मुद्रा इन्होंने किया। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता था। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने का कोशिश किया था और फिर ये होली में भी भाग लेता था, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति ही थे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक पहला कौन था तो गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद कौन था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बड़ा बूढ़ा टाइप का आदमी था। जजिया कर को तो शुरुआत मोहम्मद गौरी ने ही किया था, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर लागू कर दिया था। किन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने क्या किया था 300 नवीन नगरों को बसाया था। नगरों को बसाने का कार्य अगर दिया जाएगा तो याद रखिएगा वो फिरोज शाह तुगलक ही था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक इब्न मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता वो 1333 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजदूत बना करके भेज दिया चीन, और चीन के यात्रा वृत्तांत को इन्होंने किस पुस्तक में लिखा है, रहला में लिखा है। और इसके बाद सैयद वंश आ जाता है 1414 तक रहता है। और इस याद रखिएगा सैयद वंश की स्थापना इन्होंने करी थी तो खिज्र खां ने करी थी। इसके बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक ये शासन करता है। दिल्ली पर यदि आप पहला अफगान राज्य की बात करें तो वो आपका लोधी वंश ही था। लोधी वंश की स्थापना किन्होंने करी थी तो बहलोल लोधी होगा। दूसरा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में आपको इस तरह से इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करके अपनी राजधानी आगरा ही बसा लिया था। कब 1504 ईस्वी में। इसके बाद इब्राहिम लोधी आता है और इब्राहिम लोधी को बाबर इसकी युद्ध में हरा करके मुग़ल वंश सल्तनत दिल्ली के सल्तनत को ख़त्म करके मुग़ल वंश की स्थापना करता है। साथियों ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और इन सभी सवालों को केवल आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आप 90 to 95% आप क्वेश्चन करने के लिए इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।